प्रश्न 8 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो 6, 15 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो वह क्या होगी? उनका लघुत्तम होगी। पर हमें क्या निकालना है? 5 बचना चाहिए हमारे पास। तब अभिष्ट संख्या जो हमें निकालनी है उनके लघुत्तम से 5 क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा वाले हमारे पास फिर क्या हो जाए? बच जाए। तो हम निकालें 6, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक। 2 से दे, 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा, 2 नम 18। अब 2 से किसी में भी नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, खत्म हो गया ये। 3 5 15 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से 5 में नहीं जा रहा, पर 3 एकम 3, ये भी खत्म हो गया। अब बचा 5, 5 एकम 5। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है? 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। ये आया लघुत्तम। 90 में 6 का, 15 का, 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पर हमें 5 शेष बचना है। तब संख्या 90 प्लस 5 यानी 95 होगी, जिसमें 6, 15 और 18 का भाग देने पर 5 शेष बचे। हमें 5 बचाना थे, इसलिए हमने 5 लघुत्तम जो आया उसमें जोड़ दिए, 95। अब इसमें भाग देंगे तो हर दशा में भाग जाएगा और 5 क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। प्रश्न 9 है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 24 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाजित होगी, उसके लिए हम क्या निकालेंगे? उसका लघुत्तम समापवर्तक। किसका? 18, 24 और 32 का। निकालें लघुत्तम। 2 से, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 32 में 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छम 12। फिर 2 से 9 में नहीं जाएगा, 2 छम 12, 2 टी 16। फिर 2 से 9 में नहीं गया, 2 तिया 6, 2 चौक 8। फिर 2 से 9 में भी नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से 9 में और 3 में नहीं जा रहा, पर 2 एकम 2 अब खत्म हुआ। अब 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये भी हो गया, और ये 3 एकम 3। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? लघुत्तम समापवर्तक आएगा 2 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5 बार, और 3 और 3 2 बार। अब इन सबका क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का गुणा 9 में, 9 दूनी 18 का 8, हासिल आए 9 तिया 27 और 1 28, 288। ये आ गया इसका लघुत्तम समापवर्तक। अब हमें 4 अंकों की निकालनी है संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। अब 1000 में हमें 288 का भाग ऐसा देना है कि 1000 से कम ना आए, ज्यादा आ जाए, क्योंकि अगर कम आए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 1000 से कम हो जाएगी तो 3 अंकों की बन जाएगी, और हमें लेना है 4 अंकों की संख्या। तो 288 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 3 8 24 का 4, हासिल आया 2, 3 8 24 और 2 25 26, 3 दूनी 6 7 8, 864 हो रहा है। और अगर 288 का हम 4 में गुणा करें तो 4 8 32, 4 8 32, 33 34 35, 4 दूनी 8, 9 10 1152 आ रहा है। तो हमें छोटी संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि 4 अंक पूरे होने चाहिए। हम लेंगे 1152। तो 1000 में 1152 से कितने कम पड़ रहे हैं? 152 कम पड़ रहे हैं। तब वह संख्या कौन सी होगी जिसमें 288 का पूरा पूरा भाग जाए? 1152 होगी वह संख्या। तब वह संख्या 4 अंकों की संख्या
जो 288 के पहाड़ी में आ रही हो सबसे छोटी 1152 होगी, जिसमें 18, 24 और 32 का पूरा भाग जाएगा। प्रश्न 10 है, निम्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 की गुणज है। प्राप्त लघुत्तम में एक सामान्य गुण का अवलोकन करना है आपको और पता लगाना है कि क्या संख्याओं का जो लघुत्तम आया है वो संख्याओं के गुणा के बराबर है, और क्या आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का एक गुणज है। पहली संख्या है आपके पास 9 और 4। 9 का निकाले हम और 4 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 9 और 4 का लघुत्तम क्या होगा? पहले 2 से 9 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना है इसका? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। लघुत्तम समापवर्तक आया है 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 दूनी 36। और इन संख्याओं को देखें तथा अगर संख्याओं का गुणा 9 में अगर 4 का गुणा करते तब भी क्या आता? 36। यानी जो लघुत्तम आया है वो संख्याओं के गुणा के बराबर है। बी वाला है 12 और 5। तो 12 और 5 का लघुत्तम क्या होगा? 2 से 2 छन 12, 5 में नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और फिर 5 एकम 5। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, 12 पंजे 7। अब ये लघुत्तम संख्या क्या है? संख्या है हमारी 12 और 5, इनका गुणा भी कितना आ रहा है? 7। तो लघुत्तम है संख्याओं के गुणा के बराबर आ रहा है। सी है 6 और 5। तो 6 और 5 का लघुत्तम कितना होगा? 2 तिया 6, 5 में नहीं, 3 एकम 3 और फिर 5 एकम 5। यानी लघुत्तम समापवर्तक आएगा इसका 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। और संख्या कौन सी थी हमारी? संख्या थी 6 और 5, इनका गुणा भी कितना आया? 30। मतलब संख्याओं के लघुत्तम का जो गुणा है उन संख्याओं के गुणा के बराबर हो रहा है। ऐसे ही है डी वाला 15 और 4। तो 15 और 4 का अगर हम लघुत्तम लेते हैं तो वो आएगा 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। लघुत्तम समापवर्तक आएगा हमारा 2 गुणित 3 गुणित 5। 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 पंजे 7। और संख्याओं का गुणा 15 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो भी आएगा 7। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का क्या है? गुणनफल के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं तथा प्रत्येक संख्या का लघुत्तम जो है क्या है? 3 का एक गुणज है। हमसे पूछा हुआ है कि क्या दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव 3 का एक गुणज है? तो लिखेंगे हम हाँ, प्रत्येक स्थिति में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 3 का एक गुणज है। 3 के पहाड़े से आने वाली संख्या है। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी का एक गुणनफल है। आपको निकालना है कि लघुत्तम समापवर्तक किसका? 5 और 20 का। 2 से करेंगे पहले, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से 5 में नहीं जाएगा, 2 पंजे 10 और अब 5 से 5 एकम 5 ये भी और 5 एकम 5 ये भी। लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा इसका? 2 गुणित 5 यानी 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। ऐसे 6 और 18 इसकी गुणनफल करें तो
यानी कि 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 12 और 48 इसके गुणनफल 2 से 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 से 3 में नहीं जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से 3 में नहीं गया, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। लघुत्तम समापवर्तक वो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। गुणनफल निकालना है, ठीक है 9 और 45, 9 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक 2 से नहीं जाएगा, यहाँ पर 9 है और यहाँ 5 है, 3 से 3 त्रिका 9, यहाँ 3 एकम 3 बचा है, 3 पाँचे 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। क्या आएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक? 3 गुणित 5, 3 त्रिका 9, 9 पंजे 45। अब आप लोगों ने क्या देखा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो था वो उसी में से एक संख्या थी, यहाँ 5 और 20 थे, 6 और 18, यहाँ 6 और 18 का लघुत्तम कितना आया? 18 आया, और 18 किसमें है? इन संख्याओं में शामिल है, 6 और 18, तो लघुत्तम जो 18 आया वह इस संख्या में शामिल था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या होगी यदि एक संख्या दूसरी का गुणनफल हो। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक बड़ी संख्या होगी यदि वे दो संख्याएं एक दूसरे का